देखो एंड हाथ धो लिए साबुन से। फ्रेंड्स ये देखिए दीदी को एयरपोर्ट छोड़ के आने के बाद में घर के कुछ हाल ऐसे हो रहे थे, एकदम सूना सूना लग रहा। देखो तो बेडरूम दो यहाँ पे हम और दीदी बैठे बातें करते रहते थे। पूरा घर मतलब एक इंसान गया है लेकिन घर पूरा खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए हो। एकदम सुनसान बालकनी में, बालकनी सुनसान लग रही है, कमरे सुनसान लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। मतलब होता है यार, जब कोई चला जाता है ना तो एक ऐसा लगता है कि घर में बहुत खालीपन सा आ गया है। बच्चे बस इधर उधर दौड़ रहे हैं। देखो खाना बना के रख गई थी तो ऐसे ही रखा हुआ है। और ये जिद कर रहा था मौसी कहाँ है, मौसी कहाँ है। तो मैंने कहा चलो ला तुम्हारी वीडियो कॉल करा देते हैं तो देख लेना। ये देखो देवू घूम रहे हैं, देख के पहचान गया तुरंत, दीदी को हंसने लगा। नहीं देख रहा था, अभी बैठी हूँ, मैं तो इंतजार कर रही। यहीं बैठी हूँ। हाँ, अभी गेट नंबर देखनी, गेट नंबर दिख जाए तभी जाऊंगी। हाँ? बस रात में आके खा पी के लेट गए थे सब, और उसके बाद सुबह हुई तो मैं आई खाना वाना बना के। इन लोगों का जो जल्दबाजी का निपटाने वाला होता है वो निपटा के आई। जब देखा कमरा का हाल देखो, पानी की बोतल, गिलास, कपड़े, इन लोगों के बनियान तक यहीं में घुसी हुई हैं, थैले। मतलब घर का कोई कबाड़ा नहीं बचा होगा जो इस कोने में ना आ गया हो। बीच में मैं भी उतना रोक टोक नहीं रही थी कि खेल लें दो खेल लें दो, या तो हम बाहर घूमने उमने में लगे रहे, या घर पे दीदी के साथ बिजी रहती थी कि ये तो बाद में बटोरती रहूँगी। बटोरती क्या रहूँगी, ये रोज़ बटोरना पड़ता है। और पता है इतना ही रोज़ डेली फैलाते हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा फैला रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वेस्ट वाली, देखो कैंची और पेचकस, और उसके बाद में जो छोटे छोटे से वो पेचकस नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कसने वाले, छोटी डिब्बी के अंदर आते हैं, वो मेरे पास रखे थे। उसमें ज़रा ज़रा से स्क्रू होते, वो तक अलमारी से निकालना है। मतलब घर का कोई चीज़ नहीं बचा होगा क्योंकि बीच में मैंने भी नहीं ध्यान दिया, हम लोग लगे रहे घूमने फिरने में। तो इनने खूब अत लगाई है सच में। मैंने कहा चलो भैया बटोरो, काम में मन लगाओ ताकि सारे जितना भी ना मन लगने वाली बातें वो दिमाग से निकल जाएं। और सच में जब आप काम में लग जाते हो ना तो दिन रात आपको वैसे पता नहीं चलता है। इनको समेटा समेटी में लगी रही मैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। देख रहे हो कितनी छोटी है, इसकी बनियान भी घुसी है। कपड़ा वपड़ा इसने चेंज किया रहा है जाने के लिए तो ये बनियान उतार के डाल गए। और इसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर यहाँ से वहाँ गुम हो जाए तो यार ये लोग जान ले लेते हैं यार। वो छोटा सा टुकड़ा प्लास्टिक का कहाँ गया, वो कागज़ का टुकड़ा कहाँ गया, ऐसे ढूंढते हैं यार ये लोग, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये भी लगता है बच्चे यार फैलाएंगे ही ना, लेकिन उस चीज़ में, उस चक्कर में हमारी बैंड बज जाती। कपड़ा देख रहे हो ट्रेडमिल में भी पड़ा है, बेड में भी पड़ा है, बालकनी में भी पड़ा है। ऐसा लग रहा है ना किसी के स्वागत के लिए फूल बिछाए गए थे, अब उनको मैं बीनती घूम रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के बीन रही हूँ भाई कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। सब जगह के कपड़े निकाल निकाल के मैं डाली हूँ, वॉशिंग मशीन में जाऊँगी डालने, क्योंकि सच में पूरा कपड़ा वपड़ा फैला है। बीच में मैंने उतना साफ़ सफाई इसलिए नहीं की थी घर से आने के बाद में, मैंने कहा दीदी आई हैं सफाई तो हमेशा की है, नहीं सब लोग क्या कहेंगे। मुझे भी लग रहा था कि सफाई में लगी रहूँगी फिर बाद में लगेगा बताओ दीदी के साथ मतलब टाइम स्पेंड नहीं किया बिल्कुल। तो ये देखो बाल्टी भर गई है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल लेगी तो जाके मशीन चला दूँ। और ये मैं अभी जा रही, और ये पहले के धुले हुए बेडशीट वगैरह पड़े हैं वो सब मुझे हटाने हैं, उतने ही और तैयार है, इनको डालना है तो ये धुल जाएंगे जब तक, तो यहाँ ही सुखा दूँगी। और मैं अभी आप लोगों को वॉशिंग मशीन के हाल दिखाऊँगी। ये तो भैया पता नहीं घर छोड़ के चली जाती है अगर बालकनी की रेलिंग ना लगी होती है। अभी मैं दिखा रही हूँ, जब ये चलती है ना तो इसका जो सर्फ डालने वाला होता है ना वो पूरा ढक्कन खुल जाता है, मशीन भी पूरी हिल जाती है क्योंकि देखो स्टैंड छोड़ चुकी है, स्टैंड टूट गया है। अब ये मेरे अकेले के बस का तो है नहीं, इसमें दूसरा स्टैंड लगाना, सेट करके रखना। तो ये चीज़ है कि मशीन भी ऐसी हो रही है इस समय कि उसको प्रॉपर स्टैंड में लगा के किनारे से सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इन लोगों को नहलाया मैंने, कपड़ा वपड़ा डालेंगे बाद में, और नहला वहला के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज देवू को जाने क्या बिगड़ गया था, ये मुझे पूजा ही नहीं करने दे रहे थे। आपने देखा है पूजा करने में दुपट्टा भी नहीं ली हूँ। मैंने कहा जो उतनी देर दुपट्टा लूँगी उतनी देर में मैं पूजा कर लूँगी। वैसे तो मैं हमेशा लेती हूँ लेकिन आज ये नहीं लेने दे रहे थे। देखो शाम का टाइम हो रहा है, इतने पटाखे छूट रहे, इतने पटाखे छूट रहे, ऐसा लग रहा था कि इधर ही बालकनी के अंदर नाजर सूं सूं करके ऊपर जा रहे। ये मसाल लेके निकल रहे थे, कोई पूजा वूजा हो रही है शायद। और हमारे देवू बड़े आराम से बालकनी में आ गए थे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही धड़ाम धड़ाम से पटाखे छूटे ना वैसे ही वो इतने उल्टे पाँव तेज भागा था। मैंने अभी शूट नहीं किया पटाखों को, बहुत ज़्यादा इधर ही छुटा रहे थे, खड़े हो गए, वो सच में बहुत डर गया। ऊपर ही आ रहे थे, वो ऊपर जाने वाले होते हैं। अयान भी देखो भागा था।
देवू तो चलो ठीक है, अयान भी भागा वहाँ से। उसके बाद में मैं पटाखा पटूकी इनके छूट रहे थे, मैं आ गई किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। और ना पहले मैं काम करने बोर नहीं हो रही थी अभी जब तक दीदी थी, क्योंकि वो खड़ी रहती थी किचन के पास, मैं खाना बनाती रहती थी। अब तो मैं शांति से चुपचाप बनाती रहती हूँ, कोई बातचीत नहीं रहती है। मतलब 1-1.5 घंटे जितनी देर खाना बना उतनी देर किचन में लगे रहे, चुपचाप जाके वह किचन से निकल गए। तो ये होता है ना कि बातें करने में आपका टाइम पास हो जाता है, तभी मैं चुपचाप खड़ी हूँ। तो अभी मैंने क्या है कि चावल रखने जा रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि देवू को भी थोड़ा सा ये जो अब खाना होता है ना अलग से बनाना बंद करूँ, ये खाना खाने के दूँ उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि बहुत बना लिया उसको अलग अलग सा खाना उसे वैसे भी नहीं होता, चाहे अलग से बना लो या एक सा बना लो। इसलिए मैं चावल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए एकदम, जो पके से रहते हैं ना थोड़ा टाइट टाइट ना बने, ताकि इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा जो टाइट रहता है तो थूक देता है। और तो अभी ये मंगाया है ब्लिंकिट से पानी, प्याज वगैरह ख़त्म हो गया था, दूध नहीं आया था आज तो दूध मंगाया है, ये सारी चीज़ें। और मिर्ची सारी, दूध ने मंगाया था, दूध ख़त्म हो गया था। ये देखिए प्याज, दूध नहीं, हरी सब्जियां बाकी सब रखी थी, करेला, टमाटर, लौकी, बीन्स, गाजर सब था। टमाटर और प्याज, सॉरी आलू और प्याज मिर्ची नहीं था, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आज मेरा सुबह से ही दिमाग ख़राब है यार, खाना पीना कुछ भी नहीं बनाते बन रहा है। किचन में जैसे जाके मैंने हाथ धोए ना, तो इतनी तेज़ तरीके से पानी बह रहा है, ये देखो हाथ धो पूरा पानी हॉल में भर गया है। तो देवू को तो मैंने उधर बिठा दिया है बेडरूम में, देवू अयान उधर बैठे हैं बेडरूम में बिठा दिया है, ताकि वो आके फिसल ना जाए। मैं पानी साफ़ करूँ, पूरा किचन में है देखो, पूरा भर। इनको तो मैंने दाल चावल केवल बना के दे दिए, क्योंकि बार बार कहीं कुकर धोना पड़ता है, दाल धोनी पड़ती है, सारी चीज़ें धोनी पड़ती हैं, सिंक में ही भूल जाते हैं। तो मैंने ये हॉल वाले जो सिंक है ना, इसमें धो के दाल चावल बना के दे दिए हैं। और अभी देवू के लिए खाना रखा है बनने को, और ये पानी साफ़ करने जा रही हूँ। प्लम्बर को बुलाया है, लेकिन वो ना दोपहर तक आएंगे। और एक दिक्कत नहीं है, 3-4-5 दिन से आप ना आओ बेटा, यहाँ पानी भरा है, सर के बल गिर जाओगे, हम साफ करने हैं, जाने हैं, 2 मिनट बस दे दो हमें। और एक साथ सारी प्रॉब्लम, मतलब 4-5 दिन से ना ये पीने वाला पानी नहीं चला रहे हैं हमारे भैया, पता नहीं क्यों नहीं चला रहे हैं, इसलिए पानी की बोतल मंगानी पड़ी, वरना मैं आप लोगों को बताइए 2 दिन का स्टोर करके पानी रख लेती हूँ। तो पानी भी नहीं आया था आज, दूध भी नहीं आया, और उसके बाद में सिंक के किचन की ये हाल है। जैसे तैसे इनका खाना तो दे दिया मैंने बना के, और मूड खराब हो जाता है यार, क्या करो आप। और यहाँ पर ये देखो नंदनी की कुर्ती पड़ी थी, वही उठा लाई हूँ, क्योंकि ये उसे छोड़ दी थी, मतलब ये पहनती नहीं थी, यूजलेस हो गई थी, और ये सूखी थी तो ये अच्छे से निचोड़ते बन जाएगा इसका पानी। ज़रा सा भी पानी अगर पड़ा होता है फर्श में, टाइल्स में, उनके फिसलने के लिए बहुत है। और बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर ये फिसल के सर के बल ऐसे, अक्सर यही होता है चलते चलते आते हैं, सर के बल ही उल्टा गिर जाते हैं, वो चोट बहुत ख़राब होती है। और देखो उसको तब भी चैन नहीं है, थोड़ी देर में 2 मिनट रुक जाओ तो मैं पहुँच लूँ। वो बार बार लड़का पकड़ के ले जा रहा है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसकी चिपकने की आदत हो गई है। अब ये 1 सेकंड अकेले नहीं रहता है, जहाँ पे मैं हूँगी ढूंढता ढूंढता वहीं जाएगा। यहाँ तक कि उसे ये लगता है सोते में भी ना कहीं चली गई हो छोड़ के। अब तो पूरा ऐसा रहता है ना, वैसा बिल्कुल चिपकना सा हो गया है। देखो भाग भाग के वहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा ये पहले पानी आनी पहुँच डालूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सूखने दूँ, इधर इनको आने नहीं दूँगी, तब तक थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसलिए बालकनी का गेट भी मैंने खोल दिया है, तो धीरे धीरे सूख जाएगा। और ये ना सिंक मैंने देखा था पिछली बार ये ब्लॉक हो गई थी, तो मैंने ये बाहर की जो बालकनी की जाली थी ना, वहाँ से आप लोगों ने देखा था कितना कचरा निकाला था, कितना साफ़ किया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पानी, मतलब ज़रा सा मैंने हाथ धोया था पूरा भर गया था, तो ये फिर से पूरा चेक करवाना पड़ेगा। और कपड़ों का ढेर देखो कितना तैयार हो जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो रहा है। दिन में ना मैं ही कई 2 बार जैसे नहाया ना, शाम को नहाया, सुबह नहाया, 2 जोड़ी कपड़े मेरे ही हो जाते हैं।
यही लोग उतार उतार के डाल देते हैं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे ऐसे हो जाते हैं। देख रहे हो ढेर लगा पड़ा है। तो अब ये क्या है, सबके कपड़े ना, ये तो वैसे 2 दिन के थे इसलिए ज़्यादा हैं, और अब सबके मैं अलग अलग तय करके रखूँगी, क्योंकि एक का भी कपड़ा कहीं खो गया ना तो वे ढूंढते फिरते हैं, इसलिए सबके सेपरेट सेपरेट करके तय करके मैं रख दूँ। और कटोरे में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें रखा था दही। मैंने रात में दही जमाया था, दूध बच गया था, तो इसलिए मैं रात में जब जमा के रखती हूँ तो ऐसे कुछ वजन खल्लड़ वगैरह रख देती हूँ ताकि कुछ कीड़े मकोड़े ना जा पाएँ। और यहाँ पर सेफ रख देती हूँ, किचन में मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि डर लगता है कि चूहे वगैरह ना आ जाएँ, तो यहाँ पर आराम से रखा रहता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पहले तो मैं बहुत अच्छे से कपड़े तय कर रही थी, फटाफट मैंने रखे, क्योंकि आप देख रहे हो ना सबसे ज़्यादा आपको मेरे ही कपड़े इसमें नज़र आ रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे तय किए, सबके जाके सेट करके रखे। और ना अक्सर मुझे ये चीज़ है कि अभी मुझे आए हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन यार थोड़ी दिन तो सब्र कर लो। आते ही मुझे ये सुनने को ज़रूर मिल जाता है कि काम कुछ नहीं रहता घर पे, पूरा दिन फ्री रहती हूँ, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि काम तो काम वाली कर जाती है, उसके बाद सिर्फ 2 टाइम का खाना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो मुझे ये लगता है मैं 2 टाइम का खाना तो प्रॉपर सुबह बना लेती हूँ, शाम को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन करती क्या हूँ ये मुझे खुद नहीं पता यार। लगी मैं पूरा दिन रहती हूँ, लेकिन मैं भी सोचती हूँ मुझे भी नहीं पता चलता मैं करती क्या हूँ। लेकिन बच्चों के साथ में ना घर पे छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं, वो कोई भी काम वाली नहीं कर रहा है, वो अपना जो सीधा सीधा सामने काम होता किया और चल दे, ये होता है। लेकिन पूरे दिन हम उतना, चलो काम तो ठीक ठीक है, बच्चा संभालना एक सबसे बड़ा वो होता है, जंग होती है, क्योंकि अगर ये बच्चे बिगड़ जाएं, ये तो इतना चिड़चिड़ा हो गया है अब कि इसको गोद में ना उठाओ ना लात मारेगा, चिड़चिड़ाएगा, ज़मीन में गिर जाएगा, भागते भागते दौड़ के जाएगा, गिर जाएगा, तो मतलब लेना ही लेना होता है। मतलब बच्चा संभालना 24 घंटा भी एक बहुत बड़ा काम है। काम एक है और काम से 2 गुना है बच्चा संभालना, तो सोचो हमारे पास 3 गुना चीज़ हो जाती है। तो अभी क्या है, मैंने ये पूरा खिड़की पोछी क्योंकि डस्ट ही डस्ट हो गई थी। आपको तो पता ही है कि बीच में बंद नहीं रहा है, मतलब साफ़ नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। और पर्दे मैंने हटाए, पर्दे जो मेरे नेट वाले हैं ना, ये खुरदरे से हैं, तो क्या चिकने पर्दों से डस्ट गिर जाती है। आपको विंडो में इतनी डस्ट नहीं दिखेगी, सारी आगे पर्दों में चिपक गई है, ये देखो काले हो गए हैं आसमानी से। तो ये अब मशीन में डालने लायक भी नहीं है, इनको मैं हाथ से ही धोऊंगी, बहुत गंदा हो रहा है। मतलब धूल में देख के ना उस दिन से ही मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं कह रही थी फ्री हो जाऊंगी उस दिन मैं इनको आराम से साफ़ करूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा पूरा धूल मिट्टी हो रही थी, खिड़कियों में नहीं थी, सारी पर्दों में चपकी थी। जब मैंने बाथरूम में धोया तो धूल ही धूल निकल रही थी। और बेड के, आपको कमरा साफ़ दिख रहा है, जब मैंने बेड के नीचे स्टूल झाड़ के साफ़ किया था ना, तो 1 बोरी कचरा निकला था। बेड के नीचे कचरा ही कचरा है, क्योंकि वो सामने सामने सब निकाल के बेड के नीचे लगा देते हैं, तो वो नहीं दिखता है। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, सब डालूँगी, फिर जाके कहीं ना हो।